अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 18 ऑफ आवर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने पास्ट के सिंपल सेंटेंस देख चुके थे। आज हम फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसे हमने दो कैटेगरी में बांटा है। आज हम कैटेगरी 1 का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जो है होगी, होंगे। जब भी सेंटेंस के आखिर में होगा, होंगी, होंगे आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। जैसे वो घर पर होगा, वो घर पर होगी, हम घर पर होंगे, है ना। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होगा, होगी, होंगे। इसके लिए रूल्स है। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट जो है ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हमें विल भी लगाना है। ठीक है, सबके साथ विल भी ही लगेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। वो घर पर होगा। अब वो जो है हमारा सब्जेक्ट है और हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट की हालत बताई जाती है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी बताई जाती है। जैसे वो घर पर होगा, ये उसकी हालत है, वो घर पर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। ओके, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है हमको, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? वो। होगा से पता चल रहा लड़का है तो ही। फिर बाद में विल बी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एट होम, ही विल बी एट होम। नेगेटिव बनाने के लिए हमें पता है तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट। ही विल, बी नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और बी चला जाएगा चौथे नंबर पर। ही विल नॉट बी एट होम। ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, विल, फिर बाद में सब्जेक्ट ही, फिर बाद में बी, ऑब्जेक्टिव पार्ट एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही बी एट होम, क्या वो घर पर होगा? ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। ही विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होगा। समझा? ठीक है। एक और देखो, वो लाइब्रेरी में होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट होगी से पता चल रहा है कौन है, शी है ना, शी। उसके बाद में विल बी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट, कहाँ पर होंगी वो? इन द लाइब्रेरी। शी विल बी इन द लाइब्रेरी। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर बाद में विल, उसके बाद में नॉट, फिर बाद में बी, लास्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द लाइब्रेरी। शी विल नॉट बी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में नहीं होगी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट शी, उसके बाद में बी, इन द लाइब्रेरी, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बचा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शी बी इन द लाइब्रेरी, क्या वो लाइब्रेरी में होंगी?
प्रिया रसोई में होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रिया, उसके बाद में विल बी। ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द किचन, प्रिया विल बी इन द किचन। नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रिया, उसके बाद में विल। तीसरे नंबर पर नॉट, प्रिया विल नॉट बी इन द किचन, प्रिया विल नॉट बी इन द किचन। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट प्रिया, प्रिया नाम है ना, सब्जेक्ट है ना, विल प्रिया बी इन द किचन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल प्रिया बी इन द किचन, क्या प्रिया किचन में होगी? मैं दफ्तर में हूँगा, मैं दफ्तर में हूँगा। हम आमतौर पे कहते हैं ना हम 3 बजे मैं दफ्तर में हूँगा, शाम में मैं दफ्तर में हूँगा, है ना, उसी तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर विल बी इन द ऑफिस, आई विल बी इन द ऑफिस। नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर बाद में बी इन द ऑफिस, आई विल नॉट बी इन द ऑफिस। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल, आई हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर बी इन द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। विल आई बी इन द ऑफिस, क्या मैं दफ्तर में हूँगा, क्या मैं ऑफिस में हूँगा? दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है, ठीक है। तुम सिनेमा में होगे, तुम सिनेमा में होंगे। सब्जेक्ट, तुम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यू विल बी एट द सिनेमा। नेगेटिव बनाने के लिए यू, फिर बाद में विल और उसके बाद में नॉट, विल नॉट, उसके बाद में बी एट द सिनेमा, यू विल नॉट बी एट द सिनेमा, हम सिनेमा में नहीं होंगे। विल यू जो सब्जेक्ट है, फिर बाद में बी एट द सिनेमा, क्लास में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सिनेमा में होंगे? हम क्लास में होंगे, हम कल क्लास में होंगे, हम दोपहर में क्लास में होंगे, है ना। इस तरह से जब बात करते हैं हम, तो ये भी सिंपल सेंटेंस होते हैं फ्यूचर के, ठीक है। अच्छा, हम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वी, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी। ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द क्लास, वी विल बी इन द क्लास। नेगेटिव बनाने के लिए वी, उसके बाद में विल, तीसरे नंबर पर नॉट, बी इन द क्लास, वी विल नॉट बी इन द क्लास। इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट वी, बी इन द क्लास। विल वी बी इन द क्लास, क्या हम क्लास में होंगे? चले आखिरी देखते हैं, वो बीच पर होंगे, वो बीच पर होंगे। सबसे पहले एक से ज़्यादा है ना, तो हम इस्तेमाल करेंगे दे, सब्जेक्ट दे, उसके बाद में विल बी। ऑब्जेक्टिव पार्ट एट द बीच, दे विल बी एट द बीच, वो बीच पर होंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, दे विल नॉट बी। ऑब्जेक्टिव पार्ट एट द बीच, दे विल नॉट बी एट द बीच, वो बीच पर नहीं होंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल, फिर जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया दे, वही
विल दे बी एट द बीच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल दे बी एट द बीच, क्या वो बीच पर होंगे। ठीक है, आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे, कल हम कैटेगरी 1 का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। टाइम से होगा, टाइम से होगी, टाइम से होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।